दुनिया में ना सपना एक बहुत बड़ा वर्ड है। 3 अक्षर से मिलकर बनता है सपना और 3 अक्षर से मिलकर बनने वाला एक शब्द होता है वाई। जो आपका सपना है वो आपके क्यों से जुड़ा है, क्योंकि सेम चीज़ें बहुत लोग सोचते हैं लेकिन सेम रीज़न हर किसी का नहीं होता है। सेब नीचे गिरा ये सभी ने देखा, लेकिन सेब नीचे क्यों गिरा ये सिर्फ न्यूटन ने सोचा। ठीक वैसे ही आपके सपने होते हैं। सपना हर किसी का होता है कि वो अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराए, वो कुछ बड़ा करे, उसके पास खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, खुद का बंगला हो, उसके पास जो कुछ भी हो वो खुद की कमाई का हो। एक चमचमाती शानदार नेम प्लेट उसके घर के आगे लगे, खूब सारे नौकर चाकर उसके पास हों, एक बड़ा सा बगीचा हो जिसमें वो अपने सुकून से अपने बुढ़ापे के दिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ही उस सपने को साकार कर पाते हैं। देखो, बेहद आसान है सपना देखना, लेकिन बहुत से लोग उस सपने को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो उसके लिए एक एक्शन प्लान नहीं बनाते। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि एक बच्चे का सपना है खिलाड़ी बनना, लेकिन अगर एक बच्चे को ये नहीं पता कि वो कितने रन बना करके एक टीम को हरा सकता है, तो क्या वो कभी एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? यानी हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी किन क्षमताओं से लड़ना है और किन क्षमताओं के लिए काम करना है, जिसको हम गोल्स कहते हैं। सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी होती है गोल्स। अगर आपका सपना एक घर लेना है तो आप घर लेने के सपने को कुछ इस तरीके से 3 प्रोसेस में तोड़िए। पहला प्रोसेस जो होगा, आप अपनी एक जगह डिसाइड करिए जहां आपको घर लेना है। दूसरा प्रोसेस, आप ये डिसाइड करिए कि आपको घर किस तरह का बनाना है। और तीसरा फाइनल प्रोसेस, आपको ये पता होना चाहिए उस घर में होने वाली हर एक एक्टिविटी कितने कॉस्ट की होगी। यानी इन तीनों चीज़ों से मिलकर आप अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। अब कई लोग फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस को तो करते हैं लेकिन थर्ड प्रोसेस को भूल जाते हैं। इसी तरीके से आज हम अपने गोल्स को डिफाइन करेंगे। गोल्स हमारी लाइफ में वैसे तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल गोल और दूसरा होता है प्रोफेशनल गोल। लेकिन कभी कभी हम पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं, जिसे हम कहते हैं इमोशनल गोल। पर्सनल गोल वो होता है जो आप खुद को एक रिवॉर्ड के फॉर्म पे देते हो, और प्रोफेशनल गोल वो होता है जो आपके पर्सनल गोल को पूरा करता है। यदि आप किसी एक संस्थान का एक हिस्सा हो तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको उसमें किस लेवल पर जाने पर आपके सपनों की एक अनुमानित राशि मिल सकती है। सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए आपका प्रोफेशनल गोल, और गोल के बाद उसकी एक टैग लाइन होनी चाहिए। टैग लाइन इन द सेंस कि आपको वो चीज़ क्यों करनी है, और उसके बाद एक डेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी डेट को डिसाइड किए बिना आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी बोला, एक खिलाड़ी को अगर ये नहीं पता कि वो कितने रन बना करके दूसरे की टीम को हरा सकता है तो वो कभी गेम नहीं जीत सकता। इसी तरह अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे गोल की कीमत कितनी है और उसे कितने दिन में हासिल करना है, इसलिए वो हमारा गोल नहीं होगा, वो हमारा एक सपना होगा। और इसी तरीके से हम अपने सपने को फिर कभी पूरा नहीं कर पाते। इस तरीके से हम अपने 3 टाइप के गोल बनाते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इमोशनल। इन तीनों की जब कनेक्टिविटी आपस में होती है तो हम अपने सपने तक रीच कर जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। जो इंसान साउथ अफ्रीका से वकालत पढ़ के आया है, क्या उसके पास पैसे की कमी हो सकती है? नहीं। लेकिन क्या ऐसा रीज़न रहा कि महात्मा गांधी एक धोती पर आ गए, एक लाठी लेकर के दांडी मार्च कर दी, नमक कानून बना दिया और हमारे देश को आज़ादी दिला दी? क्योंकि उनका पर्सनल गोल था जो इमोशन से कनेक्ट था। ब्रिटिशर्स ने उन्हें ट्रेन से फेंका था और महात्मा गांधी ने जवाब में कहा था कि तूने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुझे देश से फेंक दूंगा। क्योंकि उनका एक इमोशनल कनेक्ट था जिसने उनको उस गोल के लिए प्रोफेशनल बना दिया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी के फॉर्म में आए और अपने देश को आज़ादी दिला गए। गोल की कई सारी डेफिनेशन हमें अपने डेली लाइफ में भी मिल जाती है। जैसे एक मदर, एक माँ अपने बच्चे को क्यों मना लेती है शादी करने के लिए? क्योंकि उसका एक इमोशन टच है और वो हर तरीके से पंच करती रहती है और एट द एंड लड़का या लड़की शादी के लिए हाँ कर देता है। ठीक वैसे ही हमारे गोल्स होने चाहिए। जब तक हमारे गोल्स हमारे दिमाग में पंच नहीं करेंगे हम अपने सपने तक रीच नहीं कर सकते।